क्या सुना भोला बाबू? ओम शांति।
आज के भोग का वरदान है। बाप द्वारा दिए जा रहे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हो। बाप द्वारा दिए जा रहे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हो। अविनाशी शक्तियों का मालिक बन। अविनाशी शक्तियों का मालिक बन। 5 विकारों रूपी असुरों पर विजय प्राप्त करने वाले। 5 विकारों रूपी असुरों पर विजय प्राप्त करने वाले बाप समान प्योर आत्मा भव। बाप समान प्योर आत्मा भव। बाप द्वारा दिए जा रहे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हो। अविनाशी शक्तियों का मालिक बन। 5 विकारों रूपी असुरों पर विजय प्राप्त करने वाले बाप समान प्योर आत्मा। जी जी ओम शांति जी। 18/7/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए। सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए। जितना जितना स्थूल और सूक्ष्म सर्विस करने की नेचुरल होती चली जाएगी। जितना जितना स्थूल और सूक्ष्म सर्विस करने की नेचुरल होती चली जाएगी, उतना उतना मेरे टोटल सेल्स हार्मोन्स ब्रह्मा बाप समान ओके होते चले जाएंगे। उतना उतना मेरे टोटल सेल्स हार्मोन्स ब्रह्मा बाप समान ओके होते चले जाएंगे। डिम्पल बाबू कल कहाँ रहे? क्या हुआ? क्या कहती थी मायावती? अच्छा, मायावती कहती थकावट है, थोड़ा सा रेस्ट करो, बैलेंस बना के चलो, क्योंकि ये शरीर डायमंड है, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो। रेस्ट किया वही ना, शरीर डायमंड है, संगम युगी शरीर है। पूरे कल्प में फिर ऐसा रथ मिलना नहीं। कांतन पूरे कल्प में फिर ऐसा रथ मिलेगा, ऐसा रथ फिर दोबारा। क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है।
सर्विस करने का संकल्प उठता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। जितना जितना सूक्ष्म मनसा द्वारा सेवाएं चलती रहेंगी, उतना उतना मन की स्थिति मंगूसा की ओके रहेगी सदा बाहर के लिए। जितना जितना सूक्ष्म में मनसा द्वारा सेवा नेचुरल चलती रहेगी, उतना उतना मन की स्थिति सदाबहार मंगूसा की ओके रहेगी। और जितना जितना शरीर के द्वारा सर्विस चलती रहेगी, उतना उतना शरीर की कर्मेंद्रियों में सदा मंगूसा रहेगा, उतना उतना शरीर की कर्मेंद्रियों में सदा मंगूसा। मनसा द्वारा सेवा चलेगी तो मन में मंगूसा रहेगा, और शरीर द्वारा सेवा चलेगी तो शरीर की कर्मेंद्रियों में मंगूसा रहेगा। प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? अच्छे हैं कंचन बाबू, अच्छे हैं कंचन बाबू, अच्छे। स्टैंड पता किया उधर? वो तो उधर हाउसर यहाँ पढ़ा रहा है, मुझे देर के लिए ज़्यादा 5-7 महीने साल भर पहले तब से पढ़ा, वहीं से लेना पड़ेगा। कि ज़्यादा समय नहीं हुआ। फ़ोन किया था उसको, बोले कि अभी मेरी नॉलेज में नहीं है ना, मेरे पास कोई लड़का है, कल आएगा तो मैं ढूंढूँगा उन दुकान वाले। तो खास समय नहीं है, मिल जाएगा। मिल तो जाएगा, जाएगा काम। इसके लिए भी ये उजाला ध्यान रखना। अच्छे वरुण भाई जी। हाँ तो अपने काम नहीं करे, इनकी तरह हर कोई खाली है। हाँ खाली है, आपकी बताओ वो। हाँ। जी कहाँ तक हुआ? खाली थोड़ी बैठे हैं, इनकी तरह बताओ, काम भी तो करना होना मत। कहाँ थे जी? और किसी से पता कर लो स्कैन। हाँ जी। का रास्ता बताओ। क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। बाप द्वारा सुख का रास्ता बताना ही बाप के द्वारा सुख देना है। बाप द्वारा सुख का रास्ता बताना ही बाप द्वारा सुख देना है। क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं। रेनमैन अलर्ट है, आपकी कॉल की है, शुरू है काम। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है।
बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। उसे 5-7 महीने नहीं हुए, साल 2 साल हो गए। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। लेकिन अब आप अलर्ट रहना, उसे कंटिन्यू फोन जारी रखना। वो तो आज कदम आ जाएगा, फोन की बहुत शुक्रिया। हाँ, नहीं, आत्माएं सब अव्यक्त हैं, अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं, तो उन्हें अलर्ट करना जरूरी है। दोनों चीज़ें ले लेना, स्पीकर भी ले लेना, ये नहीं खाली स्टैंड ही लेना। स्पीकर भी लेना है, लेकिन स्पीकर सही नहीं है। हाँ, तो स्पीकर उन्हें पूछना ना, ठीक नहीं हुआ क्या? बोले ठीक नहीं होना। हाँ जी, ये ठीक नहीं होना है, उसने बोला, ध्यान है उसे ये बात। वरुण भाई खा रहे थे, वरुण भाई की बात हुई इससे पहले, बोले स्पीकर के लिए उसने मना कर दिया था, तो ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हो जाए कैमरा। उसको दोनों चीज़ याद नहीं फिलहाल, मुझे ये तो पता है कि हाँ आया था, लेकिन अभी कहाँ है उन्होंने। अच्छा, कहाँ थे जी? उन्हें उच्च पद मिलता है, बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। श्रेष्ठ एम या हाई लेवल का एम आप ज्ञान की फीलिंग के द्वारा रख सकते, योग की फीलिंग के द्वारा नहीं। श्रेष्ठ एम या उच्च लेवल का एम आप ज्ञान की फीलिंग के द्वारा रख सकते, योग द्वारा नहीं। या योग द्वारा रख सकते अंतर में। हाँ जी, बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, बाप मुरली बजाते हैं। मुरली आपने कल सोमवार भी नहीं भेजे, कल 7 दिन रेस्ट की। हाँ जी, तो कल की कसर आज पूरी करेंगे, आज 2 बार भेजेंगे। हाँ जी, एक बार अभी लिख देंगे, एक बार बाद। नहीं, आपके मुँह गुस्सा की मुबारक हो आपको। 2 बार लिख के भेज देना आप, मेरी संतुष्टि हो जाएगी भी। चलो, कल का माल भी आज मिल गया, कल का माल भी गैपिंग नहीं रही। गैपिंग जी कहाँ थे? ओम शांति। बच्चे जानते, बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़ कर के सर्विस करते हैं, उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं, उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा, फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा।
ज्ञान अमृत पूरी की पूरी कौन घुमाता है? 1 2 3 4 बार। कांतावन अव्यक्त स्थिति में स्थित है। रेणु में ये भी अव्यक्त स्थिति में स्थित है। कंचन में हाँ जी इनके कमरे में रख दो आंटी टूटते भी आओ क्या करें? वो भी आओ इस बार अव्यक्त स्थिति में स्थित है। रेणु में ये भी अव्यक्त स्थिति में स्थित है। पद्मा में 3 4 बार घुमा देते हैं। 3 4 एक ही बार घुमाते हैं। थोड़ी अव्यक्त स्थिति में स्थित है। कुसुम में घुमाते 3 4 बार। एक बार। बोला बाबू 3 4 बार घुमा देते हैं। एक बार घुमा। मम्मा के आने से पहले सगाई होती है। कशिश में ज्ञान मर्द घुमाते हो अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अनुपम भाई रमेश जी देख लेता हूँ। एक बार देख लेते हैं। मैं मार लेते हैं। आप भी अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अव्यक्त स्थिति वाले यहाँ पर ज़्यादा उत्तर ज़्यादा अव्यक्त स्थिति वाले ज़्यादा। क्यों कांतावन? मेजोरिटी अव्यक्त स्थिति वालों की स्थिति है। जी कहाँ थे? पढ़ेंगे नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर के दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहने कितनी सर्विस करते हैं। या तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना उच्च पद मिलेगा, इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है। आज मैगजीन पे ही हाईलाइट है। आज मैगजीन पे ही फालतू वह समझते हैं जो खुद नहीं पढ़ते। फालतू फिर क्या करेंगे? रेणु में घुमाया करेंगे 3 4 बार। टाइम नहीं है, वक्त की कमी है। शांत घुमाया करेंगे 3 4 बार। वक्त की कमी है। पंचन में किन बाबू मैगजीन पढ़ते हैं? 3 4 बार घुमा देते हैं। पन्ने आगे पीछे कर देते हैं 3 4 बार। पन्ने तो कर देते हैं, पढ़ते हैं सारे पढ़ते फिर पढ़ी व्यक्त में, बाकी सब अव्यक्त में। इस ज्ञान अमृत का कोई विशेष अध्ययन कर लिया। इसमें ज्ञान अमृत कोई विशेष इस ज्ञान अमृत का महीने का कोई विशेष पॉइंट वो कह रहे हैं, बताओ। इस महीने की ज्ञान अमृत का कोई विशेष पॉइंट? महीने की मैंने पढ़ी। अभी बता देंगे। अभी एकदम अचानक काफी रहे जी। कहाँ थे? कहाँ थे जी? हाँ जी। भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं। यह भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का मूंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह या सर्विस हुई शो को किसको कहें कि वह पढ़ कर के सुनाए। बहुत सेंटर पर ऐसा भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत हैं
जिनके पास तो सर्विस का नामो निशान भी नहीं रहता, तो कभी भी ऐसा पाएंगे। यह तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ ये ख्याल नहीं रहते कि इसने यह पुरुषार्थ किया है तब यह पद मिला है। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। सेकंड संगम पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपना पूरे कल्प का चार्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड संगम और दूसरी कोई आत्मा तो होने की नहीं, केवल ब्राह्मण आत्माएं होंगी। सेकंड संगम पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपने पूरे कल्प का चार्ट जी कहाँ थे? कल के संगम में बड़ी बातों का नीचे वाला है। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। ये दुख हैं जो सेंसिबल होंगे। 101 सतयुग के सुखों की लिस्ट भेजी थी, उनमें से किसी ने देखा? 101 सतयुग के सुखों की लिस्ट भेजी थी, उनमें से किसी ने देखा कुछ? पद्म में अव्यक्त है, किरण में हाँ जी क्या फिट नहीं? क्वेश्चन में डिम्पल बाबू व्यक्त स्थिति हो जाएगी कांता में कंचन में देखिए बताओ दो चार। भगवान को पहचान लेने के सतयुग के सुख कह रहा हूँ मैं, भगवान को पहचानने लगे सुख सतयुग में होगा। अरे वो तो रेणु की भेजी थी, मैं कह रहा सतयुग के सुखों की भी लिस्ट भेजी थी, वो नहीं देखी है। वो नहीं देखी, उसमें व्यक्त हो गया। आपने देखी? अनुपम भाई क्या कह रहे? कौन से ग्रुप में भेजना था? पाठशाला वाले में। जी कहाँ थे? जाएंगे कि या तो ठीक बोलते हैं जी जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। यह है ही रावण राज्य कलयुग। यह भी तुम जानते हो, जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं।
जो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं जिन्हें दुखों और सुखों की लिस्ट क्लियर होगी उसी अनुसार उनके दुख उतने समाप्त हो जाएंगे और जितनी सुखों की लिस्ट क्लियर होगी उतने सुख ओके हो जाएंगे, उतने सुख उनके क्या हो जाएंगे। आपने मुझे लगा दुखों की लिस्ट भेजी थी, सुखों की लिस्ट में बनवाई थी। अच्छे दोनों भेजी तो मेरे जी भी अच्छे हैं उस समय तो आपने दुखों ही बोला, दुखों की लिस्ट बाद में भेजी। और मेरे जी भी सबसे पास बैठे किन बाबू अच्छे नहीं है। हाँ जी सारा दुख की होना मैं तो अच्छे बोला, अच्छे है कि नहीं है। हाँ जी अच्छा, कोई बात नहीं, आज देख लेंगे। है नहीं आपके ग्रुप में तो डिलीट थोड़ी हुई है। डिलीट तो नहीं हुई है। आपने 24 घंटे के मोड में कर रखा है क्या। नहीं एक ही ग्रुप में भेजी हुई है। सारे ही 24 घंटे में आजकल। चलो कोई नहीं, आज भेज देंगे दोबारा। हाँ जी बस आपके इंतजार से शुरू करते हैं। आपके पास है किरण, देखना उसमें यूट्यूब में भी आएगी। हाँ यूट्यूब से देख लीजिए। यूट्यूब में आ जाएगी, लिख देना सुबह भी। जी कहाँ थे। जानती हो नहीं कोई नहीं, दोबारा निकाल लेते। जानते जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं तब कहें जब सर्विस करें। समाचार मैगजीन में आए दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है, जब संगम समझें तब भेद कर सकें सतयुग और कलयुग में। जब संगम समझें जिससे संगम युग की फीलिंग ओके रहती होगी वो सतयुग और कलयुग का कंट्रास्ट कर सकेंगे। जिससे संगम युग की फीलिंग ओके रहती होगी वो सतयुग और कलयुग का कंट्रास्ट। क्या सुना, क्या बताया बाबा ने, कुछ समझा नहीं समझा। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं जो हम वर्णन कर रहे हैं और कोई ऐसा समझा ना सके। इन बाबू मुखड़ा दिखा दो, साइड में हो जाओ। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई ये बात और कोई तो यह पूछ ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं,
इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते, समझाने समय देहाभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं, देहाभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं। नहीं, बाप आत्मा समझ नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई हैं वह पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में ठहरने का तो बच्चों को भी समझाना है। कलयुग में अपार सुख, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं हैं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का अतीन्द्रिय सुख बाप के संग से फील होता। हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का अतीन्द्रिय सुख बाप के संग से क्या कहने लगा कांताबन, क्या कहें? उस जैसा अतीन्द्रिय सुख बाकी पूरे कल्प में ना तो किसी को मिलता और ना मिलेगा। बाकी किसी जन्म में उस प्रकार का सुख जी कहाँ थे? एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना उच्च पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाएं, पढ़ना है। ऐसे नहीं कि यह बल उच्च पद पाएं, मैं बैठा रहूं। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट, ग्रामानुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई दल, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। जितना बुद्धि ऊपर परम धाम में होके उतना बाप की याद होके, जितना बुद्धि ऊपर परम धाम में होके उतना बाप की याद बुद्धि में 2500 साल से नीचे की दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है, इसलिए ऊपर की दुनिया में बुद्धि को रोकना बुद्धि में भारीपन होता है। इसलिए मैक्सिमम ब्राह्मण को या टोटल ब्राह्मण को
बुद्धि को ऊपर रोक नहीं पाते। मैक्सिमम ब्राह्मण को या टोटल ब्राह्मण को 108 के अलावा बुद्धि को ऊपर रोक नहीं पाते। बुद्धि को ऊपर जी कहाँ थे? करेंगे ना भी करेंगे ना समझेंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, यह तो समझ की बात है वर्ल्ड की। जिंदर भाई क्या सुना? हमारे जोड़ दीजिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो जरूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियंस अब शोक करोड़ हैं तो इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। न आत्मा विनाश होती न उनका पाठ कभी विनाश हो सकता। यह समझने की बातें जो समझते हैं तो समझेंगे, समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन न टूटे, धारणा होती रहेगी। औरों को भी शाहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेवश समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते हो तो तुम्हारी तकदीर में भाई पैसे का पद है, तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते? तदबीर साइलेंस के आधार पर कर्मों की फीलिंग ओके होती। साइलेंस के आधार पर कर्मों की फीलिंग ओके होती तो उन कर्मों से सुख मिलता। वो कर्म ईश्वरीय कर्म, वो सुख ईश्वरीय सुख। वाचा के आधार पर कर्मों की फीलिंग ओके होती तो वो कर्म मायावी कर्म, उन कर्मों से मिलता, उनसे नीचे गिरते जाते, उनसे नीचे गिरते कहाँ थे? क्या कर सकते जी क्या कर सकते? यह बेहद की पाठशाला। यह बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता है, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही है, तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है। रूहानी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट भी देखेगी। बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी यह है। कांता बाबू क्या सुना? क्या सुना? अव्यक्त हो गया, अव्यक्त स्थिति में स्थित। ठीक, यह रूहानी भूख पड़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा फिल्म तुम देखेंगे फिर 3 घंटे बाद बहु रिपीट होगा। यह भी 5000 वर्षों का चक्र बहु रिपीट होता है। या तुम बच्चे जानते हो, वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते
हैं, तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है, तुमको तो कोई बाप बैठ समझाते हैं, बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे, पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का, अपना परिचय देते हैं दुनिया को। शरीर बदलने पर जितने भी हमारे उस जन्म के संबंधों की फीलिंग होती है वो सब मर्ज हो जाती, वो सब मर्ज। शरीर बदलने पर उस समय की टोटल कारोबार की फीलिंग मर्ज हो जाती, टोटल कारोबार की फीलिंग मर्ज हो जाती। शरीर बदलने पर उस जन्म के जितने भी स्थूल तथा सूक्ष्म अट्रैक्शन होते हैं वो सब मर्ज हो जाते, केवल एक संस्कारों के रूप में उन सब की फीलिंग ओके रहती, जिसके आधार पर अगला पाठ शुरू होता, जिसके आधार पर अगला पाठ शुरू होता। रहनुमान कितने हो गए? अभी तो 2 पन्ने आराम से हो जाएंगे, 11। टेम्पल ऑफ कितने हो गए? हाँ जी, ऐसा ना करो, आप तो मंगूसा में रहने वाले हो। हाँ जी, अभी भी फ्रेश माल खिला देना, अभी भी 2 पन्ने पड़े, मगर फ्रेश माल खिला दी। घर से तो एक तो भेजनी है आपने अलग, ये यहाँ खिला दो, ठीक है, ठीक ठीक। मुबारक मुबारक जी। कहाँ थे? पार्ट है पढ़ाने का, दूसरी लाइन में। अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं, गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है, यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मणी यह ज्ञान सुनते हैं श्रीमत पर, तुम समझाते हो, इस हिसाब से हम ब्राह्मणी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे, अनेक बार बने थे। धर्मवीर जी बाबा देख रहे मुझे? मैं सब पूछा बस ये पूछा, बाबा देख रहा मुझे? बिल्कुल सही देख रहा है, फिर देख रहा है, बढ़िया देख रहा है। बस मुझे ये चिंता रहती है कि धर्मवीर जी को बाबा देखता है। धर्मवीर जी को बाबा क्यों कान कर? नहीं, आपको चिंता रहती है? हाँ जी, कहाँ थे? क्या कह रहे? कान पर क्या बोला? जी कहाँ थे? ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे। विश्व की समझ में क्या हुआ? मर जाएगी, वो दोनों
तो बीच बीच में व्यक्त हो जाते हैं। कुछ बच्चे हैं बीच बीच में जो अव्यक्त हो जाते हैं। कुछ बच्चे हैं बीच बीच में जो जी कहाँ थे जी? ब्राह्मण जी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान अनेक बार बनते फिर होंगे मनुष्यों की समझ में, जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने के बगैर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो पढ़ते, फिर नए सिरे पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं विकार में गिरे उसकी कमाई चट होगी, कि बुद्धि में बैठेगा नहीं। मुहर्रम में जी अपने आप को मारते क्यों हैं? लोहे की संकलों से ऐसे मारते हैं कि बुरा हाल कर रखा था सैकड़ों लोगों ने। कल जुलूस निकल रहा था ना कुआर चौथा गया। हाँ जी हरे विषय मानना होगा। अपने आप को आत्मा में समझो। उससे कोई होगा उनके जो कोई वो बड़ा है होगा बड़े हैं, वो उनके साथ कुछ हादसा हो रहा था, इसलिए वो अपने आप को ऐसे करते हैं। अज्ञानता होगा। दुख मनाते हैं उसका, मरते हैं उनके। जी कहाँ थे? पढ़ना पड़े बाप कहती है बाप कहते विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वह तो याद नहीं है। पाप किए जरूर हैं, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। जितनी परसेंटेज का अतीन्द्रिय सुख नेचुरल हो जाता, उतने विकर्म विनाश हो जाते हैं। जितनी परसेंटेज का अतीन्द्रिय सुख नेचुरल हो जाता, उतने विकर्म विनाश हो जाते। जी कहाँ थे? हिसाब किताब बाप है समझ। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाएं भी। कोई डर बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते। इतनी बड़ी पढ़ाई है, इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। या इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तो जानते हो इस पढ़ाई का पद किन्हें दुनिया में मिलना है वो कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है। नई दुनिया में विनाश भी जरूर होगा। अलबेलेपन वाले के लिए माया भिन्न कारण बनाती चली जाएगी। उन्हें कंप्लीट रीति से रास्ते में से हटाने के लिए, अलबेलेपन वालों के लिए माया रास्ता बनाती चली जाएगी। उन्हें कंप्लीट लेवल पर रास्ते से हटाने के लिए और मंगूसा के लिए, मंगूसा वाले बच्चों के लिए, मंगूसा वाले बच्चों के लिए बाप के द्वारा रास्ता बनता चला जाएगा। संपन्न स्थिति पर पहुंचने के लिए, संपन्न स्थिति पर मैं कौन से पॉइंट पे ओके, मैं कौन से पॉइंट पे जी कहाँ थे? भाई जी मन की स्थिति तो हर सेकंड चेंज होती है। जितनी परसेंटेज आपकी
नेचर नेचुरल हो जाएगी, उतने परसेंट काउंट में आ जाएगा। परसेंटेज ओके होती चली जाती है, चाहे मायावी चाहे ईश्वरी। जी कहाँ थे? जाता है पुरानी ऐसे पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है, नई दुनिया में विनाश भी होगा जरूर। जितनी ज्ञान की फीलिंग ओके होगी उतना मन स्थिर होता चला जाएगा। जितना ज्ञान की फीलिंग ओके होगी उतना मन स्थिर। अच्छा जी कहाँ थे? फिर ये पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबर 1 राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ा ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वो भी बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि सभी आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज मोरा ओ मोरा अच्छा मोरा अच्छा केन बाबू मोरा हाँ जी पता जी कहाँ थे? सब आकर के पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह उच्च पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं, पुरुषार्थ से समझा जाता है यह सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है? संस्कार आत्मा में होते हैं, ज्ञान भार में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर के पढ़ाए तभी ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? वह भक्त भक्ति में अपार दुख है। मीरा को बल साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़ा ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? क्या बीमार? वह तो वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात होती नहीं। यहाँ अपार दुख है, वहाँ अपार सुख है। 5-7 दिनों से अपार दुख और अपार सुख की हाईलाइट में लगाओ बाबा। यहाँ सब दुखी है, राजाओं को भी दुख है ना। नाम ही है दुखधाम, वह सुखधाम। संपूर्ण दुखी और संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुखों की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल इतना दुख होता रहेगा अथा दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। 2 मिनट भी देवें तो समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक और एक की बुद्धि।
बाबू भाई जी लेकर घर पे आज घर का ऐप खोल रखा है, आज घर का ऐप भेज दूंगी आपको फाइनल। दोनों लिस्टें, दोनों रसगुल्ले मिल जाएंगे, हाँ जी दोनों रसगुल्ले। पढ़ लेना। शर्त ये है कि पढ़ लेना। रेल में दोनों रसगुल्ले मिल जाएंगे आज। बाबा दूसरी लाइन विशेष विशेष सामान जिनके आते हैं ना, उनके पढ़ने में ज़्यादा दिल लगती है। क्यों कंचन? या नहीं? हाँ जी, उनकी पढ़ने की कंचन की भी दिल लगती है, मेरी भी लगती है। ऐसा नहीं कंचन? ऐसा ठीक है जी। कहाँ थे? दूसरी लाइन प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है, भगवान आकर के पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी देवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं देवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ, मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता है न में कहते तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही विष्णु है, यह कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं, खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबा चौड़ा समाचार ना लिखो, वह फलाना आने वाला है ऐसे कह कर के लिया है। डैश या लिखने की दरकार नहीं, कम लिखना होता है। देखो आया है, ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। जब समझकर सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फायदा? उनको बाबा क्या करे? ना कोई फायदा, ना उन्हें फायदा ना तुम्हें। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। अच्छा मीठे मीठे जिंदे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धर्मवीर जी अच्छे हैं, धर्मवीर जी अच्छे 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 जी। अच्छे धारणा के लिए मुख्य साथ किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों को भी, औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा है किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी दे अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं, वो दूसरों को बांटने हैं। वरदान है
वरदान लेंगे जी। अनुपम भाई जी वरदान लेंगे। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। चलो लिख लो। दिल और दिमाग से। धर्मवीर जी मंगलवार को नहीं सबको निमंत्रण दे के जाओ, सब आया करें। बोला नहीं सबको निमंत्रण दे के जाओ। भाई और बहनों, देवी और देवताओं, बनने वाले सब मंगलवार को भोग उधर से होता है और बोली पड़ी जाती है। सब वहाँ आने की कृपा करें। सबके सब आया करें। सबके सब सब और अपने परिवार से। अपने बच्चों से। अपने परिवार से अपने पूछ लो। सुना सबने? सुन लिया सबने? अब देखो रिजल्ट कितनी निकलती है जी। अच्छा जी, धारणा क्या हो गया? दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। बोलना ही दोबारा। आप भी अपने सारे बच्चों को लेके आना वहाँ। मैं तो कह दूंगा। हाँ, मैं भाई जी को बोला, बोल दिया। आप कहते हैं ना हर्षा को, बोल दिया था। हर्षा को कहते हैं ना। अच्छा, मैं पिछली बार भी क्या कहता? अब भी मैं कहते। मंगलवार को बोला, अब भी कहता। अच्छा डिटेल है। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो। मंगलवार को आना वहाँ पे भोग लेने, भोग चढ़ेगा, वहाँ मैं आगे बैठाऊंगा कुछ। अच्छा लेकिन अच्छा ही सुनो। आपकी भावना को बैठाना सब सकते हैं। नहीं तो मैं आगे बैठाऊंगा। अच्छा सुनो जी। आपके क्लास टीचर तो वही है भावना बहन। अच्छा सुनो जी। लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर के सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है, फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। स्लोगन है, बेहद में रहो तो अध की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बेहद में रहो तो अध की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। वाणी का सार है, मीठे बच्चे सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे मन गुस्सा बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। ओम शांति। भाई इतवार में जाने वाले, इतवार में बस से जाने वाले बस फ्री है, वो अनिल भाई को अपना नाम लिखवा देंगे। जाना सुमन बाबू? टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 6:30 बजे की है। कहाँ से? यहाँ बाहर मंगल नगर से। बाकी आपके यहाँ मैसेज आ जाएगा। और तो 7 बजे की होगी जी, 1:30 घंटे की। 6:45 की होगी वहाँ पर। 7:30 तो मुरली शुरू है। मुरली 8 बजे पहुँच जाएंगे। मुरली 8 बजे शुरू कितने बजे? 8 मुरली बजे। 7:30। 7:30 7:30 बजे मुरली शुरू है, 6:45 बजे आप स्टैंड पर आना। अच्छा सुनो जी। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो आपको बस में जाना है? अभी तो प्रोग्राम बनाया नहीं, बना कर नाम भी तो नोट कराना जाना है। जाना तो है, तो नाम नोट कराना पड़ेगा। अनिल भाई का नाम नोट कराना। अच्छा सुनो,
उस हिसाब से बस कैलकुलेट होगा। मतलब भाई जी का कोई जितना भी अगर समझ चीजें करना अच्छा जी, एसटीओल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त बनते हुए। समर्थ बनने के लिए दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए बेहद में रह सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सदा बेहद में रह सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी रेड लाइट कर दो। अरे अभी कोई जा होगा ये काम की चलेगा। बहन जी को भी लेके आना मंगलवार जी बहन जी आना उसमें नाम के निमंत्रण मिल रहा है। हर मंगलवार को एक नहीं, हर मंगलवार को। क्लास करने के लिए 4-5 बच्चे उनको लेकर आएंगे। उनको भी लेके आएंगे। क्लास करते 5 जने और आते हैं क्लास में, उनको भी लेके आएंगे। इनकी क्लास में आते हैं 5 जने। अच्छा, उनको भी लेके आना।
डालना बाबू बड़ी होगी। खाला लेके